विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, उसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। हमारी अच्छी सेहत के लिए और हमारे खुशहाल जीवन के लिए हंसना अति आवश्यक है। ऐसे ही किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने हेतु व्यक्ति के मन स्थिति होनी चाहिए। जब तक उसकी मनोस्थिति नहीं होगी, तब तक आप चाहे उसे कितना भी ज्ञान दो, वह प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी खुद की ही मन स्थिति नहीं है। विश्व शांति संवाद माला में आज हम डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से जानेंगे कि किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन स्थिति का कितना महत्व है, और साथ ही इस भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता से कब परिचित करवाया। स्माइल जो है, हंसना जो है, वो मनुष्य को असंज्ञ मन में ले जाता है। दिवाली के एपिसोड में मैंने कहा था कि दिवाली क्या है? हंसने का त्यौहार है। वो जो हंसने का त्यौहार है वो इसलिए है क्योंकि सेहत अच्छी बनती है, लेकिन हंसना जो है वो ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप हंसोगे तो भी सबकॉन्शियस माइंड में जाते हो, आप रोते हो तभी आप सबकॉन्शियस माइंड में जाते हो। ये दो ही चीज़ें मनुष्य के जीवन में है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड यानी कि असंज्ञ मन में जाते हो, और जब प्रशिक्षण दिया जाता है उसी क्षण दिया जाएगा। आप कॉन्शियस हो तो प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता, आप अनकॉन्शियस हो तो सवाल ही नहीं उठा प्रशिक्षण देने का। प्रबोधन करने का मौका तभी मिलता है जब सुनने वाला सबकॉन्शियस माइंड हो, और वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन दो चीज़ों से बनते हैं, हंसना है और रोना है। भगवत गीता में अर्जुन रो रहा है, वही मौका भगवान श्री कृष्ण जी ने लिया है उसमें भगवत गीता कहने का। या तो उनकी मुलाकात तो कई बार हुई है महाभारत में, लेकिन ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आज अर्जुन आज शाम मेरे महल में आ जाओ, आपसे भगवत गीता कहनी है। ऐसे नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? स्थिति, जो ज्ञान ले रहा है उसकी मनस्थिति भी उस पर निर्भर करती है। तो मुझे लगता है ये जो ग्रंथ है ये कम से कम इतना तो ज़रूर सिखाएगा पहले अध्याय से ही, कि क्या है जो मन में है वो बोल दो। उतना करोगे तो भी सेहत अच्छी हो जाएगी। अगर मन में कुछ बात आप रोक के रखोगे तो उसका असर अपने ब्लड सर्कुलेशन पे इसलिए होता है कि ब्लड सर्कुलेशन में जितनी भी धाराएं हैं उसमें से कई धाराएं आप पीछे खींच के रखते हैं, और बाद में खींच कर उसके गांठ बनती है, और ये गांठ बाद में तकलीफ देती है। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि पर क्यों हुआ है, तो श्री कृष्ण उस तिथि से माध्यम से भी ये बोल रहे हैं कि अपने मन में कुछ गांठ मत रखो। जगत गुरु संत तुकाराम कहते हैं कि अहंकाराची गोटी न लगे अज्ञानापाठी, सज्ञानाच्या कंठी झोंबत असे। ये जो गांठ है, ये गांठ ज्ञान के माध्यम से तैयार होती है, अहंकार के माध्यम से तैयार होती है, दुख के माध्यम से भी तैयार होती है। इसलिए उस गांठ को निकालना है। देखिए हमारे जो अंक है 1 से लेकर 9 तक, आप देखिए हर एक अंक में गांठ है। 1 लो, 2 लो, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। एक ही अंक ऐसा है, वो है 8, जिसमें गांठ नहीं है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो वमन का क्षण है, या न मन का क्षण है, या मनन का क्षण है, मन में कुछ आप रोक के रखोगे तो तकलीफ हो जाएगी। और इसलिए वो कहता हूँ ये अष्टमी का जन्म क्यों है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म के साथ ही उसने प्रबोधन शुरू किया है कि कुछ गांठ मत रखो अपने मन में। और इसलिए भगवत गीता का ये पहला अध्याय जो है ये जीवन ग्रंथ का एक हिस्सा इसलिए है कि मैं, जहाँ तक मेरी साइकोलॉजी है, मेरा मानस शास्त्र है, मैं कैसे जीऊँ, ये अच्छा उदाहरण उस पहले अध्याय में मिलता है। आगे आगे हम जाएंगे तो सांख्य योग है। सांख्य योग का मतलब क्या है? अच्छा या बुरा, इन दोनों को लिखो, उसमें से जो अच्छा है वहाँ पे उसका बैलेंस शीट तैयार करो, और वो बैलेंस शीट के मुताबिक निर्णय ले लो, संख्या के मुताबिक निर्णय ले लो। अगर मैं एक कुछ कर्म करना चाहता हूँ, कार्य करना चाहता हूँ, तो उस कार्य का परिणाम, अच्छा परिणाम क्या है और बुरा परिणाम क्या है, उसको लिखो, संख्या में लिखो, और वो संख्या देखो नीचे कौन सी संख्या ज़्यादा है, वो कार्य करना है। इसलिए उसको सांख्य कहा गया।
संख्या के माध्यम से जो निर्माण होता है वो सांख्य होता है, और जो सांख्य के मार्ग से विचार करता है उसे सांख्यी कहा गया है। देखिए, ये भाषा का नियम है। जैसे जनक की पुत्री जानकी हो जाती है, ज का जा इसलिए होता है, वो अगली पीढ़ी, अगला जनरेशन निर्देश करता है। वसुदेव का वासुदेव क्यों होता है, व का वा इसलिए होता है, अगली जनरेशन वहाँ पे। दशरथ का दाशरथी क्यों होता है, क्योंकि द का दा इसलिए होता है, वो अगला जनरेशन है। वैसे ही संख्य के माध्यम से जो निर्माण होता है उसे सांख्य कहा गया है। और इसलिए ये जो संख्या है, विचार करके निर्णय लेना है। ऐसे ही कर दिया काम और बाद में पछताओगे, ये बात नहीं चलेगी। तो आचरण में आज जीवन ग्रंथ के तौर पे मैं देखूं तो ये दूसरा अध्याय मुझे ये सिखाएगा कि पहले स्टडी करो, पहले सोचो। अंग्रेजी में उसे फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। वो करो पहले और फिर कर्म करो या कार्य करो, लेकिन पहले सोचो उसके बारे में, उसका प्लान तैयार करो। ये कंप्यूटर की नीति है, संगणक की नीति है ये। जैसे पहले फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है, बाद में प्रोग्राम किया जाता है, उसके पहले सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी हो जाता है कि क्या ये हम जो कर्म कर रहे हैं बार बार वो संगणक के माध्यम से कर सकते हैं क्या। ये अपने शरीर में संगणक ही है ना, तो मुझे ये सांख्य योग जो है वो बार बार ये सिखाता है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों जो सैन्य है वहाँ पे उनके बीच में जाके खड़े करो, क्योंकि मुझे देखना है किनसे लड़ना है। मैं तो आज के ज़माने में मैं मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि चलो आपका कहाँ एग्ज़ाम है, कौन सा सेंटर आया है, तो अगले 2 दिन पहले वो सेंटर पे जाके आओ। कितना समय लगता है जाने के लिए, क्या सुविधा है आने जाने के लिए, ये सब सोचो। बस भगवत गीता का ये छोटा सा हिस्सा समझ जाओगे, जैसे अर्जुन ने कहा उनसे। और ये भगवत गीता को मन में रखते हुए प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने जिस प्रॉपर्टी में वो गुंबद है, जिस प्रॉपर्टी में विश्व दर्शन देवता का मंदिर है, वहीं पे उसी विश्व दर्शन देवता मंदिर के पास उन्होंने बड़ा रथ है, जिसमें रथ से नीचे उतरा हुआ अर्जुन बैठा है और भगवान श्री कृष्ण उसे भगवत गीता कह रहे हैं। ऐसा बड़ा स्टैचू है वहाँ पे, बहुत अच्छा चित्र है वो। देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हमें हमारे मिट्टी में तैयार हुए जो ग्रंथ है उनके माध्यम से जीवन की शिक्षा देनी है। और भारत के इस मिट्टी से आप अभिमान से कह सकते हो कि ऐसे ग्रंथ तैयार हुए हैं जो पहले विश्व में नहीं तैयार हुए। अगर इकोनॉमिक्स का ग्रंथ देखा जाए तो इस भारत में तैयार हुआ है, और वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बाद में बिहेवियरल साइंस, आचरण कैसे होना चाहिए, इस पे भी ग्रंथ है जो महाराष्ट्र की मिट्टी में यानी कि भारत की भूमि में निर्माण हुआ। समर्थ रामदास जी का दासबोध है। और तत्व ज्ञान का जो ग्रंथ है वो इसी मिट्टी में तैयार हुआ है। इसलिए यहाँ की जो शिक्षा है वो इस माध्यम से होनी चाहिए, ऐसे विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी का ख्याल है। और वो सही है, ये सिद्धांत है। सोल एंड सॉइल दे शुड ट्रैवल टुगेदर। क्या फ़र्क है दोनों में? आई एंड यू का फ़र्क है। सॉइल में आई है और सोल में यू है, मतलब दुनिया है। बस इस मिट्टी में जो शिक्षा, इस मिट्टी में जो तत्व, इस मिट्टी में जो सिद्धांत तैयार हुए, उससे जो ग्रंथ बना है वही जीवन ग्रंथ हो सकता है। और इसलिए आज भगवत गीता की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें ये सोचना है, कर्मयोग का 3 अध्याय में क्या है वो अध्याय? कर्म क्या है? सर्विस कोड बताया है। जैसे आजकल कॉर्पोरेट कंपनियों में ग्रॉस मिसकंडक्ट क्या है, माइनर मिसकंडक्ट क्या है, ऐसे कंडक्ट का जो प्रोसीजर है, कंडक्ट कोड है, वो कर्मयोग में कंडक्ट कोड ही है। कर्म करना है, और ये जो कर्म है उस किस तरह से किया जाएगा, कैन यू अवॉइड दैट, आप उसको टाल नहीं सकते। इतना सादा आसान जिंदगी में जीने के लिए ये जो कर्म कहा गया है वो जिस ग्रंथ में मिलता है उसे धर्म ग्रंथ कहना है, लेकिन धर्म ग्रंथ के साथ साथ उसे जीवन ग्रंथ भी कहना चाहिए, क्योंकि जीने के लिए सुविधा उस ग्रंथ में मिलती है। आज मैं खुद या डॉक्टर कराड़ उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ MIT में यही सोचते हैं कि क्या भगवत गीता के माध्यम से क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। इसलिए वो बड़ा जो स्टैचू बनाया है, वो जो चित्र बनाया है, मूर्तियों के तौर पे बड़ा चित्र बनाया हुआ है, उसकी वजह यही है कि विद्यार्थियों को समझना चाहिए, शिक्षकों को समझना चाहिए, जो प्राध्यापक है, सिखाने वाले अध्यापक है, उनको समझना चाहिए
इस मिट्टी से जो बना है, इस मिट्टी से जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है, वही जीवन ग्रंथ है। मैं आशा करती हूँ डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के द्वारा इस भाग में दी गई सीख आप सभी अपने जीवन में अमल करेंगे। तो आज के लिए मैं यही विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए भाग में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।